मोल नीचे लिख दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये है कि ये ग्राफ है, सेवरल अदर स्टूडेंट्स परफॉर्म दिस वन एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो के सी हैज़ नो यूनिट शोन, आई मीन टेम्परेचर। पूछ क्या रहा है कि वन स्टूडेंट सजेस्ट दैट के सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, स्टेट एंड एक्सप्लेन। तो पहले तो बात यह है कि के सी की वैल्यू जो है वो गिर रही है, नीचे जा रही है, और जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है केसी कम हो रही है। सो नो, इट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है वैसे वैसे जो केसी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉरी, वैसे वैसे केसी की वैल्यू कम हो रही है। फिर वो पूछता है कि एन अदर स्टूडेंट सजेस्ट दैट द डेटा रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफ 1.1 इज रिलायबल, एक्सप्लेन हाउ। हाँ जी, अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन चल रही है, ऑलमोस्ट एक कर्व आ रहा है, दैट इज़ रिलायबल। या अगर लाइन यूं होती और यहाँ 0 0 होता, अगर होता, तो अगर लाइन 0 0 से गुजर रही है, यस दैट इज रिलायबल। अगर लाइन मैक्सिमम पॉइंट को टच करके जा रही है, यह कर्व है, रिलायबल। इन एडिशन टू दैट, अगर वो पॉइंट 0 0 से गुजर रहा है, अगर यहाँ पर 0 0 होता तो और लाइन कुछ यूं चल रही होती, अगर आप उसको एक्सट्रेपुलेट करते या ऑलरेडी ड्रॉन होती और वो 0 0 से गुजर रही होती, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे वो जो चीज़ है वो दैट इज़ रिलायबल, और वो एक्सपेरिमेंट ठीक था। तो ये ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट आर पासिंग थ्रू द लाइन, और द लाइन इज टचिंग द मैक्सिमम पॉइंट्स। सो यस, दिस इज द रिलायबल प्रोसीजर, एंड सो ऑन। उसके बाद उसने बोला है कि स्टेट द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो आपने बताना यह है कि जैसे केसी टेम्परेचर बढ़ाते रहे हैं तो केसी कम होती गई है। इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन वाज नॉट फेवर्ड। तो इसका मतलब यह है कि फॉरवर्ड रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर रेज करते, आई एम सॉरी, एक्सोथर्मिक नॉट एंडो, एक्सोथर्मिक है, रिवर्स आपका वो है, एंडो है, ये आपका एक्सो है। इधर जाते हुए आपका रिएक्शन एक्सो, इधर जाते हुए आपका रिएक्शन एंडो है। आप जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इट फेवर्स द एंडोथर्मिक साइड। इसका मतलब यह है कि केसी कम होती गई है तो रिएक्शन रिवर्स को जाना शुरू हो गया है। कंसंट्रेशन ऑफ द आयरन 3 आयन इज गोइंग टू डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते रहे हैं तो आयरन की कंसंट्रेशन कम होती रही है, रिएक्शन वापस जाता रहा है। यही यहाँ पे लिखेंगे कि इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स द साइड ऑफ द रिएक्शन दैट इज एंडोथर्मिक साइड, इसलिए ये कम हो गया है। तो ये था ये बेसिकली एक हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, carried out an experiment to determine the concentration of sulfate ion in a sample of lake water. एक कहीं पर एक सैंपल है पानी का, लेक वाटर, उसमें से वो SO4 की कंसंट्रेशन मालूम करने जा रहे हैं। सो द स्टूडेंट यूजेस द फॉलोइंग मेथड। ट्रांसफर 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लेक वाटर सैंपल टू द बीकर एंड रिकॉर्डेड इट्स कंडक्टिविटी। उसने एक 25 सेंटीमीटर क्यूब का सैंपल भरा है और उसकी उसने कंडक्टिविटी चेक की है। एड 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब बेरियम हाइड्रोक्साइड, उसमें BaOH ट्वाइस ऐड कर दिया है और बीकर के अंदर उसको अच्छी तरह शेक किया है। रिकॉर्ड द कंडक्टिविटी ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एज शोन इन द 2.1। ये मेरे खाली फिगर है 2.1। इस तरह उसने फिर दोबारा कंडक्टिविटी चेक की है। रिपीट द स्टेप 2 and 3 until the total 40 centimeter cube of 0.1 mole per dm cube barium hydroxide has been added to the beaker। यानी कि वो चेक करता रहा है, 5 5 5 डाल के 8 टाइम उसने डाला और 40 तक उसने जब तक ऐड नहीं कर लिया वो एक्सपेरिमेंट रिपीट करता रहा। एक दफ़ा 5 के साथ, फिर 10 के साथ, फिर 15 20 एंड सो ऑन। Suggest a suitable piece of apparatus to transfer 25 centimeter cube of lake water sample to the beaker। क्या होना चाहिए? पिपेट। शाबाश, पिपेट होना चाहिए। गुड। 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ NaOH is an irritant to skin and eyes। Wearing safety goggles, other suggest or state other safety precautions used when conducting this experiment। Gloves, good, शाबाश। ओके,
उसके बाद उसने एक टेबल दे दी है। अच्छा, कंडक्टिविटी उसने कहा जी कैसे करेक्ट कंडक्टिविटी कैसे मालूम करते हैं। मेजर कंडक्टिविटी टोटल वॉल्यूम इन द बीकर डिवाइड बाय 25। तो एक उसने फार्मूला बना के दे दिया है जिससे आपको सही कंडक्टिविटी मालूम होगी। अब देखिए, पहला, अगर आपने कुछ नहीं डाला तो टोटल वॉल्यूम इन द बीकर 25 है, कंडक्टिविटी इतनी है, और इसकी कंडक्टिविटी करेक्टेड कंडक्टिविटी जो है वो इतनी है। अगर आपने 5 ml डाल दिया है तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पे अब कितना हो जाएगा? 30। गुड। ये 30 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 55, 60 एंड 65। अब ये आपने खुद से निकालनी है, ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे आप, ये 45 और 500, तो आपका बहरहाल एक आंसर आ जाएगा, उससे आप कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, आई मीन उसके चेंज करने से रिज़ल्ट बदलता है, यानी जिसकी वजह से आपका रिज़ल्ट बदल रहा है वो क्या है। यहाँ पर आपने क्या ऐड किया है? बेरियम, शाबाश, एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड आपने ऐड किया है, जिसकी वजह से ये आंसर, ये रिज़ल्ट बदलते जा रहे हैं। तो दैट इज़ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, योर अ जीनियस बॉय। तो आपको अक्सर चीज़ें पहले आती हैं, गुड शॉट। मज़ीद आप खुद से एक दफ़ा इसको देख लेंगे, लेकिन ये टेबल मेरे ख्याल ज़रूरी है ताकि हम प्रॉपरली इसको आगे फर्दर यूज़ कर सकें। आई डोंट नो कि आगे वो क्या पूछता है हमसे, लेकिन ओके। ओह, ये ग्राफ है, इसके लिए टेबल का बनाना ज़रूरी है, तो ये प्लीज़ ये आप खुद एक दफ़ा बैठ के करें। यहाँ ग्राफ से वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, स्टोइचोमेट्रिक रेशो है, और उसके बाद कंसंट्रेशन सैंपल वाज डिटरमिंग बाय मेजरिंग द मास ऑफ प्रेसिपिटेट मेक, आई मीन बेरियम डाला है तो बेरियम सल्फेट बनेगा, तो एक उसने प्रोसीजर बताया हुआ है। लेबल द डायग्राम, आपने क्या करना है जी, इसको टू डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ द अपरेटस, फिल्टर करना है, फ्लास्क को ड्राई करना है, एंड वार्म ओवन मेक द मैस मैयर द सॉरी मैस हैव रेजिड्यू। तो आपने एक फ़िल्टर पेपर, फनल लेना है, बीकर लेना है, उसके ऊपर आपने फ़िल्टर लगाना है, और इसके ऊपर रेजिड्यू आ जाएगा, लिक्विड यहाँ चला जाएगा, तो इसका जो है ये बेरियम सल्फेट होगा, और इसका मैस आपने मालूम कर लेना है। Suggest a step the student should add between step 3 and step 4 to improve this method. तो step 3 and step 4 क्या है? Filter the content of the flask, dry in between 3 and 4, 3 और 4, between 3 and 4 to improve। क्या improvement होनी चाहिए? एक दफ़ा ज़रा पढ़ के बताइए। जनरली जो भी हम रेजिड्यू बनाते हैं उसको वाश करते हैं, तो वाश करेंगे ताकि बाकी अगर कोई चीज़ है उसके साथ तो वो सारी चली जाए। खाली जब ड्राई करेंगे, तो ड्राई का मतलब होता है पानी का उड़ जाना, तो कोई साल्ट होगा वो नहीं उड़ागा, आई मीन वो वहीं पे रहेगा। तो साल्ट ताकि ख़त्म हो तो हमने उसको वाश करना होता है, मेरा ख्याल है वाश ही करेगा यहाँ पर। डिस्क्राइब व्हाट द स्टूडेंट डू टू इंश्योर दैट रेजिड्यू वेट इन स्टेप 1 इज़ कम्प्लीटली ड्राई। तो कभी भी कोई इंश्योरिटी करनी हो, जैसे वो ड्राई कर रहा है या कोई भी कर रहा है, हीट कर रहा है, तो हीट टिल कांस्टेंट मैस, हीट टिल कांस्टेंट मैस। तो जब तक उसका मैस बदलता नहीं है उसको हीट करते रहो, तो दैट इज़ इंश्योरिटी फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। उसके बाद उसने कहा है द मैस ऑफ रेजिड्यू इज यूज्ड टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव वन, जो आपका बेरियम सल्फेट बना है उसको वो यूज़ करेगा उसकी कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए। इफ़ रेजिड्यू इज़ नॉट ड्राइड कम्प्लीटली, स्टेट द इफेक्ट इफ ऑन द कंसंट्रेशन। अगर SO4 की कंसंट्रेशन क्या होगी, अगर ये बड़ा इस तरह का अक्सर वो क्वेश्चन पूछते हैं जो कि सोचने वाला होता है। अगर आप रेजिड्यू जो है
वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं करते तो फिर क्या होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक खुद से रफली हम देखते हैं, लेते हैं उसको कि मेरे पास एक्चुअली लेट्स सपोज 50 ग्राम था, बल्कि बेरियम सल्फेट था। बेरियम सल्फेट का एमआर बताइएगा ज़रा। पता नहीं सर। चलें बाद में कैलकुलेट कर लीजिएगा। 50 लेट्स सपोज अगर 50 ग्राम आपने लिया है तो उसमें कितना सल्फेट होगा उसकी परसेंटेज। अगर आपने पानी से इतना नहीं ड्राई किया तो ऑब्वियसली वो आप उसको 60 ग्राम लेंगे, तो उस वक्त जो उसकी कंसंट्रेशन है, क्वांटिटी कह लें, वो बढ़ जाएगी, हायर हो जाएगी, क्योंकि वो प्रॉपरली ड्राई नहीं हुआ होगा, उसमें वो पानी का मैस भी साथ शामिल होगा। तो ये बहरहाल अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ख़ुद से एक फार्मूला लगा के डिज़ाइन करके चेक करके कि फ़ाइनल आंसर पे क्या इफ़ेक्ट या इम्पेक्ट होगा, आप चेक करके बता सकते हैं।